કર્યો? भगवान ने कुंभकर्ण कसो मारियो, रावण का कसो मारियो, भगवान ने ताड़का का कसी मारी। आप इन लीला को चिंतन करो। देखो भगवान जो छे वो एकदम शुद्ध छे, शुद्धतम स्वरूप छे भगवान को, और हमारो मन छे मलिन। पर आप देखो कि कभी एक गिलास पानी हमारा पास गंदो हो, और कभी 1000 लीटर की टैंक अगर कभी शुद्ध हो पानी की, तो बताओ क्यों एक गिलास जो हमारो गंदो जल छे वो काम 1000 लीटर की उस टैंक में डाल देवागा, तो बताओ वो पानी में गंदो रहेगा? 1000 लीटर का साथ आप जसोई वो एक गिलास पानी डालोगा कि वो जो एक गिलास जो पानी जो मेलो थो कि नहीं, जो गंदो तो वो भी एकदम शुद्ध हो जाएगा, वो भी शुद्ध हो जाएगा। तो हमारो मन छे ने, हमारो मन है एक गिलास पानी है जो बहुत गंदो छे, और परमात्मा छे ने जल को समुद्र है, टैंक नहीं कह सकता, समुद्र है जल को। तो आप बार बार इस मन का परमात्मा की लगाओ लीला में, लगाओ लीला में, लगाओ लीला में, करो सगुण साकार को चिंतन, कहीं कृष्ण का ध्यान में लाओ, कहीं राम का द्यान में लाओ, करता रहो करता रहो करता रहो। एक समय यो होगा कि आपको यो मन में जो जितनो भी गंदोपन छे यो सब निकल जाएगा और मन एकदम निर्मल हो जाएगा। परमात्मा जो छे ने अग्नि स्वरूप छे, परमात्मा कौन छे? अग्नि स्वरूप। और बताओ कि आग में से कौन सी चीज छे जो डालांगा और जले ने राख नहीं होएगा? आग में जो डालोगा सब जली ने राख हो जाएगा। उसी प्रकार परमात्मा अग्नि स्वरूप छे। हमारो मन भी परमात्मा में लगाई दियो, हमारी बुद्धि भी परमात्मा में लगाई दियो। जब मन और बुद्धि सब परमात्मा में लगी जाएगा नहीं, तो फिर बचेगा कहीं? जब कबीरदास जी कहे कि राम अकेला रह गया अब चित्त ना आवेगा, वहां केवल राम ही राम रह जाएगा, बस न मन रहेगा न बुद्धि रहेगा, न यो शरीर की ध्यान रहेगा। जब कुछ भी नहीं रहेगा केवल राम ही राम रह जाएगा। जब फिर सिंगाजी बाबा कहे कि तुझमें खाना तुझमें पीना तुझमें लेना देना रे, फिर जहां देखूं वहां तू ही दिखावे, फिर मारो मन भजो विश्वासा रे साहिबा, अब तुझा सरीसा करेगा। सातों मोहे सब जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। और फिर भगवान भी गीता का 7वां अध्याय प्रमाण दे कि बहु नाम जन्मना वंते ज्ञानवा वाम प्रपद्यते और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। हे अर्जुन, बहु नाम जन्मना वंते, कोई प्राणी कई ऐसे जन्म लेता है, बहु नाम जन्मना वंते, ज्ञानवा वाम प्रपद्यते से कई जन्म लेने के बाद उसको ऐसा ज्ञान होता है। बोले कैसा? तो बोले वासुदेव सर्वम, कि परमात्मा ही कण कण में है, सब कुछ जो भी है वो परमात्मा ही है। बोले ऐसे ज्ञानियों के दर्शन तो मुझे भी दुर्लभ है। भगवान कह रहा है गीता में कि आसव ज्ञानी जो सब में कण कण में परमात्मा का दर्शन करते हो, वो ज्ञानी तो मका भी बड़ा दुर्लभ है, मका भी नहीं मिलता बिड़े आसानी से, जो हर किसी में परमात्मा का देखता है। और जब तक हमने इस मन का साथ इस आत्मा ने संबंध बनायो तब से यो जीव भाव में आयो। और मन इच्छा न करे, इच्छा मन करे और दुख आत्मा को। तो हमको इस मन का साथ हमारा संबंध तोड़ना चाहिए। तुलसीदास जी रामचरितमानस में प्रमाण देने कि जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ी गई और छोटे गांठ में जीव होए सुखाई, या गांठ पड़ी गई जैसे कोई एक रस्सी में हमें गठान लगाई देवा, अब वह गठान जब तक खुला नहीं तब तक यहाँ पर जीव सुखी नहीं हो सकता। तो जो चेतन छे आत्मा शुद्ध छे, अमल छे, लेकिन आत्मा ने संग कर ली मन की। अब यह गांठ पड़ी गई मन और आत्मा की। अब यह गांठ कोई सदगुरु अगर जीवन में मिल जाए और कभी यह गांठ अगर कभी छोड़ दे तो जीव यहां से सुखी हो जाए। और यह गांठ जब भी छूटेगा तो हमारा
सत्संग मही छूटेगा, हमारा सत्संग मही छूटेगा, इसलिए सत्संग को रूप करना पड़ेगा। इसलिए हमारा संत अपनी वाणी का अंदर प्रमाण दे कि भैया जेका सत्संग को रंग लग जाए, जेका सत्संग को रंग लग जाए, फिर वो संसार को रंग लग ही नहीं सकतो। इसलिए हमारा संत अपनी वाणी का अंदर ऐसा प्रमाण दे। हरि लगी गयो रंग मक सत्संग को हो, हरि लगी गयो रंग मक सत्संग को, रयो नहीं डर अब डूबना को, लगी गयो रंग मक सत्संग को, रयो नहीं डर अब डूबना को, अरे लगी गयो रंग मक सत्संग को, रयो नहीं डर अब डूबना को, लगी गयो रंग मक सत्संग को, रयो नहीं डर अरे रयो नहीं डर अब डूबना को, 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 अरे लगी गयो रंग मक सत्संग को, रयो नहीं डर अब डूबना को, लगी गयो रंग मक सत्संग को, रयो नहीं डर अब डूबना को। हरि बोल। सत्संग की काई कहू रे हो महिमा सत्संग की काई कहू रे हो महिमा सत्संग की आवागमन से मिल जाए मुक्ति आवागमन से मिल जाए मुक्ति आवागमन से मिल जाए मुक्ति आवागमन से
मख सत्संग को। अरे हम तो भरोसो राम जपना को लगी गयो रंग मख सत्संग को। अरे हम तो भरोसो राम जपना को लगी गयो रंग मख सत्संग को। अरे लगी गयो रंग मख सत्संग को अब नहीं डर मख डूबना को। लगी गयो रंग मख सत्संग को अब नहीं डर मख डूबना को। हरि बोल। अरे तड्या सत्संग से कबीर नाम देव। सत्संग से कबीर नाम देव। तड्या सत्संग से कबीर नाम देव। सत्संग से कबीर नाम देव। समझ गया जीव ब्रह्मा को भेव। समझ गया जीव ब्रह्मा को भेव। समझ गया रे जीव ब्रह्मा को भेव। समझ गया रे जीव ब्रह्मा को भेव। तो उपजायो हरि सुमरण को लगी गयो रंग मकर सत्संग को। तो बजायो हरि सुमरण को
ब्राह्मण का समक्ष हुई न खड़ा होए कि देख ब्राह्मण महकी चोरा और चहु और दृष्टि नहीं हो। उस समय वो ब्राह्मण का गुरु महाराज आवाज दे कि चढ़ियो सूरज घड़ी दोय और स्वामी संग बात जो हो। बूझे स्वामी सबकी कुशलात, हंस हंस कर करे उस ब्राह्मण से बात। स्वामी काज ब्राह्मण बुझने की करे और भूलियो विप्र यहाँ उघट न पड़े। अब उस ब्राह्मण का समाधि का 3 महीना का बाद गुरु महाराज जैसा ही दर्शन दे, उस ब्राह्मण से हंसी हंसी न बात करो, पूछे कि भैया सब घर में बढ़िया छे, अपना गांव में सब ठीक ठाक छे, वो भाई अच्छे छे, वो भाई अच्छे छे। पर उस ब्राह्मण की बुद्धि नहीं काम दे, क्या हो जवाब का ही दूं। उसी समय गैबी शब्द उठियो तिनी ठाई और उधर ब्राह्मण पाछ हो जाए। उसी समय गुरु महाराज इस ब्राह्मण से जैसा ही यहाँ सामने बात कर रहा था, उस समय वो ब्राह्मण कुछ बोल ही नहीं पाया, लेकिन एक पीछे से आवाज आई कि गैबी शब्द उठियो तिनी ठाई। गैबी यानी गायब, अदृश्य आवाज थी कोई वहां कि आवाज तो आई लेकिन देखाने वालों कोई नहीं। और जैसे ही उस ब्राह्मण ने उधर आवाज की तरफ दृष्टि गई कि तब लग स्वामी ने लेपी दी और विप्र मन में रहो पछताए। अब वो ब्राह्मण मन का अंदर बड़ो ही पछताए कि जैसे उधर कान पर आवाज आई कि इधर गुरु महाराज अदृश्य अंतर ध्यान है। अब वो ब्राह्मण मन में बड़ा विचार करे कि मैं अपराधी मति को हिनो और गैबी पुरुष को हम नहीं चीन्यो। भैया गुरु महाराज आया और आज हमको दर्शन दिया, हमारा कितना बड़ा भाग्य हमको दर्शन दिया, पर हम कितना बड़ा अपराधी थे क्या हम गुरु महाराज का चरण तो पकड़ी ली। तो गुरु महाराज हमारा सामने आया, मैंने आज तक उनका कभी चरण भी नहीं पकड़िया। कर करपणा आदि का पार और हाउ निगरो कछु जानू न सा। वो ब्राह्मण बार बार मन में पछताए कि हाउ गुरु महाराज को पहचान ही नहीं पाए, हाउ गुरु महाराज को पहचान ही नहीं पाए। उसी समय वो ब्राह्मण नगर का अंदर जाए और गांव का पटेल दाजी और सबने का बात कहे कि अरे चलो मगर साथ दाजी ने दर्शन दिया, मगर साथ में दर्शन दिया, मगर साथ में दर्शन दिया। तो गांव का सब लोग कहे कि भैया कौन साध आए तो कितना दर्शन दे जरा बता तो सही। और बोले सिंगाजी बाबा ने मगर दर्शन दिया, गांव पिपले वाला। सारा गांव का लोग तो अरे भैया अरे सिंगाजी बाबा ने तुमको दर्शन कब नहीं दिया, उनका तो समाधि लिया 3 महीना व्यतीत हुआ। 3 महीना पहले गुरु महाराज समाधि संसार से चली चुके हैं और तू कह रहा मगर अभी दर्शन दिया। उस समय उस ब्राह्मण की बात को कोई नहीं मानता, पर गांव को पटेल बोले कि चलो भैया एक काम करो, चलो बताओ हमको। तो उसी समय वही ब्राह्मण उस पटेल को और सारा गांव नगर ली न जाए। और जब वहां जाए न देखे तो गुरु महाराज का 2 चरण चिन्ह वहीं पर था। संत के अगर कभी चरण की रज भी अगर कभी मिल जाए तो वह चरण रज हमारो काम कर दे। या ब्रज रज की रेणु सेरे मुक्ति मिलत है 5। ब्रज यानी वृंदावन 84 कोस। या ब्रज रज की रेणु से मुक्ति मिलत है 5 और जाको नित की गोपियां डालत डगर बुहार। संत की चरण रज से मात्र कल्याण हो जाए, मात्र चरण रज से। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते श्री गुरु चरण सरोज रज। संत की केवल चरण रज। एक बार मुक्ति गई वृंदावन और भगवान श्री कृष्ण कहने लगी
कि मुक्ति कहे गोपाल से, मारी मुक्ति देव बताए। वृंदावन की गेल में मुक्ति रही बिलकाय और कहने लगी वह श्याम से हमारी मुक्ति देव बताए। अरे भगवान सब न तो हम मिलती फिर सब न की तो मुक्ति होगी, लेकिन हमारी मुक्ति कब होएगा, हमारी मुक्ति कब होएगा? तो उस समय भगवान कहे कि पड़े रहो उस गेल में जहां से संत निकल जाए, पड़ी रहो वहां पर जहां पर संत निकलता हो, और उनकी चरण रज मस्तक लगे तो यहां सहज ही मुक्ति की भी मुक्ति हो जाए। यहां तो उसी समय सब सारा गांव का लोग चर्चा करी बरत्यो प्रसाद और करे लुढ़कनी जहां सगरो सा, जहां खड़ियो सा। उस समय गुरु महाराज का जहां पर चरण था, कई गांव का लोग जाए तो चरण रज का मस्तक का ऊपर लगा हुआ, कोई ओका में लौटने लगा कि करे लुढ़कनी प्रीत से रुचि रुचि बरत्यो प्रसाद और सदा सर्वदा जो करे जिनका मता आघात। उस प्रकार गुरु महाराज की लीला समाधि का 3 महीना का बाद ग्राव छिरवा का ब्राह्मण का ओका पश्चात एक ग्राम बोरखेड़ी, वहां का एक दर्जी का बच्चा का गुरु महाराज 8 दिन अपना पास रखा समाधि का पास, और घर का लोग नगोर इनका लगे वो का कई नदी नाला में ढूंढी आवाज बच्चा का 5 साल में बच्चों वो का कई नदी नाला में ढूंढी आवाज। सारा गांव का लोग 8 दिन तक परेशान हो जाए ढूंढते हुए, आखिरी में बोल दे कि भैया अब तुम्हारा बच्चा का हुई सका तो ये जंगल छे इधर और कोई जानवर खाई होएगा, या फिर तुम्हारा बच्चा कहीं नदी वगैरह तालाब वगैरह में कहीं कूदी होएगा, तो वो बच्चों नहीं है। और वो बच्चों कहीं खेलते खेलते गुरु महाराज की समाधि का पास पहुंचे, वो समाधि में गुरु महाराज खड़ा हुआ।